हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विशेष ज्ञान एडुयान और मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार गिरी। उम्मीद है आप सभी सब अच्छे होंगे और इस ठंड का पूरा पूरा लुत्फ उठा रहे होंगे। साथ ही जो है आप लोगों की मदद भी कर रहे होंगे और अपना जो है और परिवार का इस कोरोना महामारी से बचाव भी कर रहे होंगे। सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क हमेशा लगाएं और पब्लिक प्लेस से जितना ज़्यादा हो सके दूरी बना करके रखें। इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे प्लेस इन न्यूज़ यानी त्रिपुरा की। त्रिपुरा में हाल ही में दोस्तों आपका बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे वर्क हुआ है। यहाँ पे एयरपोर्ट पे नया एक टर्मिनल आया है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट के बारे में। महाराजा वीर विक्रम की थोड़ी सी जीवनी हम लोग देखेंगे क्योंकि ये आपका जो है एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के लिए जो आपकी गवर्नमेंट का जो हीरा मॉडल है उसको भी हम लोग देखेंगे और त्रिपुरा की जो आपकी जनजाति है, वहाँ के जो नृत्य हैं उसको भी हम लोग ब्रीफली देखने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दो इमेज दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये आप देख सकते हो एरियल व्यू है जो आपकी कंप्यूटर से आप कर सकते हो 3D स्कैनिंग के थ्रू, और ये फाइनली यहाँ पर त्रिपुरा के नए जो टर्मिनल है उसका इनॉग्रेशन किया गया है। आप देख सकते हो ये देखने में किसी भी मामले में दिल्ली के एयरपोर्ट से कुछ भी हद तक कम नहीं लग रहा है दोस्तों। इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा मिसमराइजिंग है और ब्यूटीफुल है। और नॉर्थ ईस्ट की जहाँ तक बात है तो नॉर्थ ईस्ट का कोई भी आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो वो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपका फेवरेट है, क्योंकि आमतौर पे ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये आप असम के को अगर आप छोड़ दो तो लगभग बाकी जो आपके 6 राज्य हैं अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये सभी और मणिपुर वाला एरिया खास तौर पे, ये 6-7 राज्य जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगभग जो है पिछले 70 सालों में बहुत ही धीमी गति से चली है। तो अब जो सरकार का पूरा पूरा फोकस है आपके इस क्षेत्र के डेवलपमेंट पर। एक तो विकास ऑब्वियसली होना चाहिए और दूसरा आपके सामरिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस एयरपोर्ट की तो आप देख सकते हो कि ये जो है नॉर्थ ईस्ट का तीसरा एयरपोर्ट है जो आप जिसको कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। इससे पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें तो सिर्फ दो ही एयरपोर्ट ऐसे थे जो आपका यहाँ पर, जो एक गुवाहाटी था और दूसरा इम्फाल था, जिसको कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला था। और सिलचर वाला जो एयरपोर्ट देख रहे हो दोस्तों, ये आपका डोमेस्टिक रहा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही मुश्किलों वाला रहा था क्योंकि दो ही एयरपोर्ट थे। और गुवाहाटी एयरपोर्ट की जहाँ तक आप बात करो तो ये आपके खास तौर पर रेनी सीजन में बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी क्योंकि यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनती थी। और दूसरा जो आपका इम्फाल एयरपोर्ट है जो आपके मणिपुर वाले क्षेत्र में है, यहाँ पर इंसर्जेंसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इस कारण से आपका जो आपकी जो ये एयरपोर्ट है अगरतला वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देख लो एक नई डेवलपमेंट क्या है कि सरकार ने यहाँ पर एक नया टर्मिनल बनाया है, यानी पैसेंजर की जो संख्या है आप देख सकते हो कि लगभग ये 1200 पैसेंजर को हर दिन हैंडल कर सकता है। जबकि यहाँ पर अभी जो है पहले जो फैसिलिटी थी वो मात्र 500 की थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं। ये सब आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बट ये जरूर आप याद रखिएगा कि ये आपके नॉर्थ ईस्ट का आपका तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर जिस ढंग से आप दिल्ली एयरपोर्ट को कभी विजिट करोगे तो वहाँ पर आपके बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं को देखने को मिलेगी। तो उसी ढंग से यहाँ पर आप देख लो तो यहाँ पर सरकार के द्वारा और एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो यहाँ की सबसे फेमस मंदिर है आपका उन्नाकोटी त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, इस मंदिर के जो आपके स्कल्पचर्स हैं, आपके शिल्प कला है, उसको यहाँ के एयरपोर्ट की दीवारों पे आपका सजाया गया है। यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ है दोस्तों कि ये ना सिर्फ आपके पैसेंजर के लिए बल्कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपकी कार्गो फैसिलिटी को भी ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से आपकी पेरिसेबल्स आइटम खास तौर पे सब्जियाँ, फल, इस तरह के जो खराब होने वाली चीज़ें हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनको जो है ईजिली एयरलिफ्ट किया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि आपका जो यहाँ का एग्री प्रोडक्ट है उसको अच्छा मार्केट मिलेगा और एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा, जिसके कारण इस पूरे एरिया में अच्छी खासी डेवलपमेंट जो है वो आएगी। तो एक तो ये इशू था, एक रीज़न ये है इस पूरे फ़ायदे का। और दूसरा जो है अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो ये आपका बिल्कुल आप देख सकते हो कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उससे मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो किसी भी आपकी आपातकाल स्थिति में ये जो आपका एयरपोर्ट है, ये आपकी सेना के लिए, ये आपके जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
साथ ही साथ ये आपके जो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं, उसको भी ये बहुत ज़्यादा आपकी मजबूती प्रदान करेगा, जिसके कारण जो है यहाँ से आपकी जो डोमेस्टिक फ़्लाइट के साथ-साथ आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट भी चलेगी, जिससे आपकी ढाका, कोलकाता, इस तरह के जो आपके एयरपोर्ट हैं और ख़ास तौर पे आपका जो नॉर्थ ईस्ट का एयरपोर्ट है, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इस तरह के एयरपोर्ट को भी यहाँ पर आप जोड़ सकते हो। तो अब बात करते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है जिनके नाम पे है आपका महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, तो थोड़ी-सी बात कर लेते हैं महाराजा वीर विक्रम सिंह की। ये आपका एयरपोर्ट जो है उनके नाम पे पड़ा है और ये त्रिपुरा के अंतिम आपके कह सकते हो कि मोनार्क रूलर थे, यानी कि भारत में शामिल होने से त्रिपुरा एक आपका मोनार्च हुआ करता था, एक राजतंत्र हुआ करता था, जिसपे एक डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम था माणिक्य डायनेस्टी। और इसी डायनेस्टी के जो आपके एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर जो आपके रहे हैं, वो है आपके वीर विक्रम किशोर देव वर्मन। और इन्हीं के नाम पर इस एयरपोर्ट का जो है नाम किया गया है। महाराजा वीर विक्रम की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1908 में, और ये लगभग जो आपके 184वें राजा थे इस पूरे किंगडम के। और इन्होंने 1923 से रूल करना शुरुआत किया और लगभग आपके भारत की आज़ादी तक 1947 तक इन्होंने इस एरिया को रूल किया। उनके बाद जो इनके बेटे जो थे किशोर देव बर्मन, आप कह सकते हो कृति विक्रम किशोर देव बर्मन, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया और फाइनली 1949 तक ये जो है रूल किए। उसके बाद जो है ये भारत में शामिल हो गया था दोस्तों। तो यानी आप ये भी समझ लो कि त्रिपुरा जो है भारत की आज़ादी के समय भारत का हिस्सा नहीं था। यहाँ ये एक अलग राजतंत्र हुआ करता था। और इन्हीं दो राजाओं को, खास तौर पे जो वीर विक्रम आपके हैं, इन्हीं को माना जाता है मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑफ त्रिपुरा। इन्होंने ही आधुनिक त्रिपुरा की नींव रखी थी और यहाँ पर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको बनवाया था। इस कारण से आपका जो ये जो नाम है महाराजा वीर विक्रम, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा वो आपका उन्नाकोटी त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे भी जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो इन्होंने जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया था और इसके कारण देख लो कि उन्होंने आज़ादी से पहले ही, यानी भारत में शामिल होने से पहले ही, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की भी स्थापना कर दी थी। और इसके कारण आप देख सकते हो कि त्रिपुरा आज भी जो है आदिवासी बहुल और अपनी संस्कृति को समेटे हुए और बहुत ही अच्छी तरह से सहेज रहा है। अगर बात करें त्रिपुरा की या इस एयरपोर्ट की, तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये त्रिपुरा की कल्चर को, उसकी नेचुरल ब्यूटी को और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेगा। साथ ही साथ ये आपके नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट से और जो आपके नेबर कंट्री हैं वहाँ से भी इसको जो है एक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आप कह सकते हो कि इसके माध्यम से जो है नॉर्थ ईस्ट जो है भारत से अच्छी तरह से जुड़ पाएगा। और भारत सरकार का आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इस क्षेत्र पर ध्यान है दोस्तों, इसीलिए हम लोगों ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जिसको आप कह सकते हो कि डोनर डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इसके लिए हम लोग अलग से प्रोजेक्ट ला रहे हैं, अलग से हम लोग जो है डेवलपमेंट स्कीम ला रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्र जो नॉर्थ ईस्ट का है ये पिछले 70 साल में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक तो सरकार का भी एक तरह से कह सकते हो नेग्लिजेंस था, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। और दूसरा, यहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन के कारण यहाँ जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्लो रहा है। अगर बात करें यहाँ की योजनाओं की जो हाल ही में सरकार ने लॉन्च की है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना है, जिसके अंतर्गत आपको क्या होगा कि आपका टैप वाटर हर घर में, जैसे आप देख सकते हो कि जल जीवन मिशन करके भारत सरकार ने भी लॉन्च किया है, जिसका ये लक्ष्य है कि 2022 तक हर घर को पानी देना है। आप बिहार में देख लो तो जन जीवन हरियाली है, सात निश्चय योजना है, जिसके कारण आपका हर घर नल का जल की व्यवस्था की गई है। उसी ढंग से यहाँ पर त्रिपुरा में ग्राम समृद्धि योजना लाई गई है, जिसका ये उद्देश्य है कि हर घर में आपका टैप वाटर पहुंचाया जाए, ताकि जो है लोगों जो है उनको शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके और उनका स्वास्थ्य भी जो है अच्छा रहेगा। दूसरा, यहाँ पर देखो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मिशन 100 और विद्या ज्योति नाम से आपकी योजनाएं लाई जा रही है। सबसे पहला तो ये है कि आपका इसके अंदर क्या होगा कि मिशन 100 में आपका 15 से 18 साल के जो आपके बच्चे हैं उनको वैक्सीनेटेड किया जाएगा। और साथ ही साथ उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो आपके के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई गई है, और जो उम्मीद है कि 2022-23 से लगभग सभी राज्य अपने यहाँ लागू करवा लेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी मैंने डाला था, जिसमें आपका पढ़े भारत जो कैंपेन है उसको भी चलाया जा रहा है इसी से जुड़ा हुआ। तो ऐसी स्कीम को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मिशन 100 भी लाया गया है आपके विद्या ज्योति योजना के अंतर्गत, जिसमें क्या है कि आपकी
स्कूल्स में एट स्टेट ऑफ द आर्ट यानी बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। सबसे अच्छे आपके उपकरण, टीएलएम टीचर लर्निंग मटेरियल, आपके साथ ही साथ आपके स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर, आपके कह सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप, प्रैक्टिकल, स्टार्टअप, इस तरह के जो आपके इनिशिएटिव है वो लॉन्च कर रही है सरकार, ताकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में रुचि लें और अपने जीवन को एक नई दिशा में यहाँ पर संवारने का प्रयास करेंगे। और स्कूल टाइम से ही जो है आपके वो एंटरप्रेन्योर बने, जॉब प्रोवाइडर बनने का काम करेंगे। और इस ढंग के काम जो है वहाँ पर लगभग आपके देख सकते हो कि जो लगभग आपके वहाँ के 100 के आसपास आपके सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल है, उन सभी स्कूलों में चलाए जा रहे हैं, जिसका लाभ वहाँ के लगभग 1.2 लाख स्टूडेंट को मिल रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होगी, खासतौर पे मिशन 100, विद्या ज्योति, ग्राम समृद्धि योजना, क्योंकि योजनाओं से भी सवाल बनते हैं दोस्तों। महाराजा वीर विक्रम आपके पर्सन इन न्यूज़ हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। मैंने वो मंदिर का जो नाम बताया वो भी आपका इम्पोर्टेंट है, और ये एयरपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग 6 आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 6 आपके प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जिसमें आपको नेशनल पार्क मिल जाएगा, एक बेसॉन नेशनल पार्क है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का मॉडल क्या है, तो गवर्नमेंट जो मॉडल अपना रही है, हीरा मॉडल, उसका पूरा पूरा ये मोटो आप कह सकते हो कि कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, ताकि जैसे ही लोगों की आपसी संपर्कता बढ़ेगी, यहाँ पर विकास के नए आपके अवसर भी उत्पन्न होंगे। और इसलिए सरकार जो है हर तरह की, एक से आप देख सकते हो कि हाईवे यानी आपकी सड़क व्यवस्था जो है वो आपकी एक्सप्रेसवे, हाईवे, इन चीज़ों पर का निर्माण हो रहा है, और आपका पुनर्निर्माण भी किया जा रहा है। जो आपके बंद पड़े हैं या जो आपके जर्जर अवस्था में, उनको रिनोवेट किया जा रहा है। साथ ही साथ हाँ, यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि आज के टाइम में कह सकते हो कि डाटा इज़ अ फ्यूल। तो सूचना जो आपके जो है ईंधन के तरह वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है। आपका रेलवे से इसको जोड़ा गया दोस्तों, तो ये भी आप याद रखना कि पहले जो है आपका त्रिपुरा रेलवे से जुड़ा हुआ नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट को आपका रेलवे के थ्रू जोड़ा गया, और यहाँ पर आप, जैसा कि इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एयरवेज के थ्रू यानी वायु मार्ग से भी इसको जोड़ा गया। तो सड़क, रेल, वायु, इन तीनों मार्गों से जोड़ा जा रहा है, और साथ ही साथ सूचना कनेक्टिविटी का भी यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर देख लो तो आपका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने जा रहा है। और इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो आपकी सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट है और जो आपके जायंट कंपनियां हैं, वो अपने यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट और ब्रांच सेटअप करने के लिए बहुत सारे नए नए इनिशिएट भी कर रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में वो अपना पैर भी पसार रहा है, जो कि इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी सामरिक दृष्टि से हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आप देख सकते हो कि चीन के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हैं, और उन परिस्थितियों में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी ही हमारे सक्सेस या डिफीट का रीज़न बनेगा दोस्तों। तो इस ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर बात करें असम की, तो असम जो है वो 6 शेड्यूल में है, यानी यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों को कुछ अलग से प्रोटेक्शन दी जाती है। ये भारत का तीसरा सबसे छोटा स्टेट है आफ्टर गोवा एंड सिक्किम। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ये तीसरा सबसे छोटा है, जिसका आप देख सकते हो कि लगभग 10,500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। इसकी जो बॉर्डर है वो आपका बांग्लादेश से टच करती है। तो आपको ये भी याद रखना कि ये इकलौता ऐसा राज्य है भारत का जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश से टच करती है। और दूसरी तरफ आप देखो तो ये भारत के 2 राज्यों से, आपका असम और मिजोरम से टच करता है, ये मेघालय से नहीं टच करता दोस्तों। तो ये आपके लिए एक ट्रिकी सवाल हो सकता है, क्योंकि अगर आप मैप को देखोगे तो यहाँ पर मेघालय काफ़ी क्लोज है, लेकिन ये मेघालय से टच नहीं करता, ये असम और मिजोरम से टच करता है। यहाँ देख सकते हो कि 2011 में इस राज्य का इकलौता हाईवे बनाया गया, जो आपका NH8 है। यहाँ 5 आपको पहाड़ी रेंज भी देखने को मिलेंगे। एक है आपका बोरोमुरा, आपका अथरमुरा, लोंगथारई, साकन और जामपाई हिल्स। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब हो दोस्तों तो माफ़ कीजिएगा, बट यही आपके 5 जो है आपके हिल्स हैं। तो इन पांचों को भी आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये भारत का हिस्सा कब बना दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि वीर आपके जो थे, वही आपके आप देख सकते हो कि ये जो आपके रहे थे महाराजा वीर विक्रम सिंह, ये आपके आज़ादी तक तो इन्होंने रूल किया था। इसके बाद इनके जो पुत्र थे
उन्होंने रूल किया था। तो लगभग यहाँ जो है ये आपका त्रिपुरा 1972 में भारत का हिस्सा बना था, जिसकी आपकी राजधानी अगरतला है। अगर एरिया वाइज बात किया जाए तो आज के टाइम में ये भारत का 26वां राज्य है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बात करें तो कोको बोरोक और बंगाली, और इसके साथ साथ इंग्लिश है। यहाँ की अगर फोक डांस की बात की जाए दोस्तों, तो फोक डांस में देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो फोक डांस है वो आपका है गरिया डांस, जो आमतौर पे ये इस क्षेत्र में झूमिंग कृषि बहुत ज़्यादा होती है। झूमिंग कृषि जिसमें जो आदिवासी हैं वो जगह बदल बदल करके आपकी खेती करते हैं, और यहाँ पर जब बीज बोया जाता है तो उस समय जो है आपका ये चीज़ ये डांस किया जाता है, और उनकी जो भगवान है माता गरिया, उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो फसल है वो अच्छी हो। इसके बाद फसल कटने के बाद लिबांग भूमि किया जाता है। ये आमतौर पे वहाँ की प्रकृति की पूजा होती है, जो आपके बरसात के टाइम में की जाती है। हाई हक डांस भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, और एक जो बिजहू डांस है ये भी आपके फोक डांस में आता है। तो ये 4 डांस फॉर्म आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें कि यहाँ पर कितनी तरह की आपकी आदिवासी जनजातियाँ हैं, तो लगभग 19 तरह की आदिवासी जनजातियाँ आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेंगी। त्रिपुरा या त्रिपुरी, रियांग, जामतिया, नावटिया, उचकाई, चकमा। चकमा आपका बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, क्योंकि इस चकमा ट्राइब ने अभी डांस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि चकमा ट्राइब ने अभी हाल ही में जो है सबसे ज़्यादा समय तक यहाँ पर इन्होंने डांस किया है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिर ये मोग है, लुसाई है, कुकी है, हालम है, मुंडा है, कौर है, ओरांग है, संथाल है, भील है, भुटिया है, चैमल है, गारो है, खासी है एंड लेप्चा है। तो ये यहाँ की आपकी 19 जनजातियां दोस्तों। साथ ही साथ आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जो यहाँ की एक जनजाति थी जिसको लेकर के हाल ही में जो है आपका मिजोरम और त्रिपुरा के बीच काफ़ी ज़्यादा हिंसक घटनाएं भी हुई थी, और इसको लेकर के सरकार ने अभी हाल ही में जो है एक समझौता भी किया। तो आप कमेंट सेक्शन में उस जनजाति का नाम बताएं कि वो कौन सी जनजाति थी जिसको लेकर के अभी मिजोरम और त्रिपुरा के बीच काफ़ी ज़्यादा जो है माहौल ख़राब हो गया था। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको पसंद आया हो। आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है इसको भी आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड टाइम।